है दोस्तों, क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि पूरा चैप्टर पढ़ने के बाद आप 2 पेज भी नहीं लिख पाते, या क्लास में टीचर को अच्छे से सुनने और समझने के बाद जब टीचर आपसे सवाल पूछते हैं तो आप कुछ भी नहीं बता पाते हो, आपको कुछ भी याद ही नहीं होता है। ऐसा मेरे साथ तो पहले बहुत होता था, लेकिन जब से मैंने 80-20 रूल को यूज़ करना स्टार्ट किया है मेरा ये प्रॉब्लम सॉल्व हो गया है। और ये भी एक वजह है कि मैं बुक की समरी वीडियोस बना पाता हूँ। सो इस वीडियो में सीखेंगे कि हम 80-20 रूल का यूज़ करके कैसे अपने मेमोरी पावर को इंक्रीज़ कर सकते हैं। हम सभी का ब्रेन एक बहुत सिंपल फॉर्मूला पे काम करता है, इनपुट स्टोरेज आउटपुट। इनपुट तो बहुत इजी और सिंपल है, हम लोग अपने सेंसेस के थ्रू डाटा इनपुट लेते हैं। यहाँ पे आप साइट और हियरिंग को कंसीडर कर सकते हैं क्योंकि यही सबसे ज़्यादा यूज़ होता है। इनपुट के बाद नेक्स्ट स्टोरेज, सबसे प्रॉब्लमेटिक बट इम्पॉर्टेंट। आप अभी मेरे साथ एक एक्सपेरिमेंट करो, अपना फ़ोन निकालो, कॉन्टैक्ट ओपन करो और अपने पापा का नंबर निकालो। बहुत आसानी से निकल गया होगा, क्यों? क्योंकि फ़ोन में नेम अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में सेव होता है। सिंपली कहे तो फ़ोन और कंप्यूटर में सब कुछ ऑर्डर में सेव होता है, जिसे एक्सेस करना बहुत ईजी हो जाता है। बट अगर रैंडमली सेव हो तो एक्सेस करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। ये एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक है हमारे ब्रेन का। जब हम कोई आंसर या डाटा याद करते हैं तो हमारा ब्रेन उसे रैंडमली स्टोर कर लेता है, वो भी शॉर्ट टर्म मेमोरी में। उसके बाद हम कोई भी एफर्ट नहीं लगाते ताकि उसे लॉन्ग टर्म मेमोरी में स्टोर करें, वो भी किसी खास ऑर्डर में, ताकि जब उस इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत हो तो उसे आसानी से एक्सेस कर सके, जस्ट फ़ोन के कॉन्टैक्ट्स की तरह। अब आप समझ गए होंगे कि क्यों रट्टा मारना सबसे बेकार तरीका है कुछ भी याद करने का, क्योंकि इससे आपको याद तो हो जाएगा लेकिन ब्रेन में इन्फॉर्मेशन रैंडमली स्टोर हो जाएगा और जब एग्ज़ाम में उसकी ज़रूरत होगी तब वो याद नहीं आएगा, क्योंकि पता नहीं वो किस कोने में जाकर स्टोर हो जाएगा। सो आप अपने ब्रेन में डाटाज और इन्फॉर्मेशन को जितना ऑर्डर वे में स्टोर करोगे उसे बाद में रिकॉल करना उतना ही आसान होगा। ब्रेन नेटिस में इन्फॉर्मेशन को ऑर्डर वे में स्टोर करने का बहुत सारा टेक्निक्स है, जिसमें से 2 सिंपल एंड मोस्ट इफेक्टिव टेक्निक्स है, सी प्रिंसिपल एंड प्लेसिंग मेथड। सी प्रिंसिपल से हम इन्फॉर्मेशन को पावरफुल और इजिली मेमोरेबल बनाते हैं, जो बहुत आसानी से शॉर्ट टर्म मेमोरी में स्टोर हो जाता है। देन शॉर्ट टर्म मेमोरी को लॉन्ग टर्म मेमोरी में स्टोर करने के लिए हम प्लेसिंग मेथड का यूज़ करते हैं। ये दोनों टेक्निक्स इतना पावरफुल है कि मेमोरी चैंपियंस इसका इस्तेमाल करके पूरा ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी तक याद कर चुके हैं। सो चलिए इन दोनों टेक्निक्स को डिटेल में समझते हैं। सी का मतलब है सेंस, एग्जीग्रेशन, एनर्जाइज। हम किसी भी इंफॉर्मेशन को अपने 5 सेंसेस के थ्रू लेते हैं, साइट, साउंड, स्मेल, टच एंड टेस्ट। आप जितना ज़्यादा सेंसेस का यूज़ करोगे इन्फॉर्मेशन को लेने के लिए, उतना ही स्ट्रॉन्ग मेमोरी क्रिएट कर पाओगे। फॉर एग्जाम्पल, एक हॉर्स के बारे में सोचो, अपने माइंड में उसे देखो, उसे टच करो, स्मेल करो, उसे सुनो, इवन टेस्ट भी कर सकते हो। आपने अभी हॉर्स वर्ड को नहीं देखा, एक रियल हॉर्स के पिक्चर को इमेजिन किया और आपने उसे अपने सारे सेंसेस का यूज़ करके क्रिएट किया। एग्जीग्रेशन, एक भी साइंटिफिक एविडेंस नहीं है जो कहता है कि लर्निंग सीरियस होना चाहिए। सो मेक इट फन, अपने इमेजिनेशन को इलॉजिकल और फनी बनाओ। लाइक उस हॉर्स को हाथी जितना बड़ा बना दो और उसे पिंक कलर कर दो। आप उसे सुपरमैन की चड्डी भी बना सकते हो, मतलब इलॉजिकल इमेज बनाओ। इस तरह की अजीबोगरीब चीज़ें ज़्यादा याद रहता है। एनर्जाइज, आप अपने हॉलीडे टूर का स्लाइड शो देखना पसंद करोगे या मूवी? ऑफ कोर्स मूवी। उसी तरह आपने जो हॉर्स को इमेजिन किया है उसे खड़ा देखना चाहोगे या दौड़ता हुआ? उस घोड़े को दौड़ाओ और दूर जंगल के किसी केव में ले जाओ। सो अब हॉर्स कहाँ पे है? केव में, राइट? आप कल इस हॉर्स की स्टोरी को रिकॉल करने की कोशिश करना और देखना कि क्या आपको याद है या नहीं। आपने जितना बेहतर इमेजिनेशन किया होगा, जितना इलॉजिकल और एनर्जाइज किया होगा, उतना बेहतर आपको याद होगा। इसी तरह आप सारी इन्फॉर्मेशन को इमेज में बदलो और सी प्रिंसिपल के हेल्प से उसे विविध, कलरफुल, इलॉजिकल और फनी बनाओ। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, उसे मोशन दो, लाइफ में लाओ, उसे दौड़ाओ, भगाओ, डांस कराओ, मुजरा भी करवा सकते हो, कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। बस इमेजिनेशन बोरिंग नहीं होना चाहिए, अजीब होना चाहिए। इमेजिनेशन एक फन क्रिएटिव प्रोसेस है, आप जितना इंजॉय करोगे उतना स्ट्रॉन्ग मेमोरी क्रिएट कर पाओगे। सो बी क्रिएटिव विथ योर इमेजिनेशन। प्लेसिंग मेथड्स, कि सी प्रिंसिपल का यूज़ करके आप इन्फॉर्मेशन को पिक्चर में और फिर मूवी में कन्वर्ट करते हैं, जो आपके शॉर्ट टर्म मेमोरी में परफेक्टली स्टोर हो जाता है। लेकिन इस इन्फॉर्मेशन को परमानेंटली याद रखने के लिए आपको इसे लॉन्ग टर्म मेमोरी में स्टोर करना पड़ेगा, और ये काम आप कर सकते हैं प्लेसिंग मेथड्स की मदद से। प्लेसिंग मेथड में आपको उन प्लेसेस का यूज़ करना है जो आपके लॉन्ग टर्म मेमोरी में ऑलरेडी स्टोर है, और आपको वहाँ न्यू इन्फॉर्मेशन को रखना है। चलिए इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं। आप अपने कार को विजुअलाइज करो। अगर आपके पास कोई कार नहीं है तो आप किसी भी कार को विजुअलाइज कर सकते हो जो आपके माइंड में डिटेल में स्टोर है। ये कोई टॉय कार भी हो सकता है। अब आप मेरे साथ कुछ पिक्चर्स को इमेजिन करना सी प्रिंसिपल का यूज़ करके। अब आप कार के छत को हटा दो और कार को कोई भी कलर कर दो। मैं इसे ब्लू कर देता हूँ। इमेजिन करो एक बी को जो एक प्रो गोल्फर है। इसे थोड़ा अजीब बनाओ सी प्रिंसिपल का यूज़ करके। बी को जूता पहना दो, चश्मा और टोपी भी पहना दो और उसे लाइफ दो, लाइक वो कार के सबसे आगे वाले रोड पे गोल्फ खेल रहा है। अब इमेजिन करो एक ब्रेन
जिसका पैर है वो एंड लाइन की तरफ भाग रहा है, जो कि कार के बोनट पे है। अब इमेजिन करो एक आदमी फर्स्ट पोजीशन पे खड़ा है, वो भी कार के विंडशील्ड पे। अब इमेजिन करो 2 ट्रॉफी कार के सीट पे रखा है और दोनों पे विन लिखा हुआ है, मतलब दोनों ने जीता है, कोई नहीं हारा है। अब इमेजिन करो कि कार के पीछे डिक्की पे एक आदमी छाता लेके बैठा था, वो स्टैंड अप हो रहा है। अब इमेजिन करो कि एक साइन बोर्ड जिसका आइज़ है वो कार के एज पे खुद को बैलेंस कर रहा है ताकि वो गिर ना जाए। अब इमेजिन करो कि कार के पिछले टायर पे एक सॉ लगा है जो कि बहुत शार्प है और वो टायर को कभी भी काट सकता है, और कार बहुत तेज़ी से चला जा रहा है, वो भी खुद से। आपका इमेजिनेशन जितना क्लियर होगा, जितना डिटेल में होगा, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट जितना अजीब होगा, मतलब आप जितना बेहतर सी प्रिंसिपल का यूज़ करोगे उतना बेहतर मेमोरी क्रिएट कर पाओगे। अभी आपने मेरे साथ स्टेफन कॉवी का 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल याद किया। लेट्स सी द 7 हैबिट्स। नंबर 1, बी एक प्रो गोल्फर है, जो कि बी प्रोएक्टिव को याद दिलाता है। नंबर 2, ब्रेन एंड लाइन की तरफ भाग रहा है, जो कि बिगिन विद द एंड इन माइंड को दर्शाता है। नंबर 3, आदमी फर्स्ट पोजीशन पे खड़ा है, जो याद दिलाता है पुट फर्स्ट थिंग फर्स्ट। नंबर 4, 2 विन विन वाले ट्रॉफी, थिंक विन विन हैबिट बताता है। नंबर 5, छाता वाला आदमी स्टैंड अप हो रहा है, सीक फर्स्ट टू अंडरस्टैंड देन टू बी अंडरस्टूड। नंबर 6, साइन बोर्ड एज पे है जिस पे आइज है, सिनर्जाइज। नंबर 7, टायर पे शार्प सॉ लगा है, शार्पन द सॉ। 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल बुक का समरी वीडियो मैंने बनाया है। मैंने इस वीडियो को एग्जेगरेट किया है, मैंने इन हैबिट्स का नेगेटिव वर्जन बनाया ताकि आसानी से याद हो जाए। आप उस वीडियो को जरूर देखना, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है और आप आई बटन पे भी क्लिक करके देख सकते हो। अब बात करते हैं कि हम 80-20 रूल का यूज़ करके कैसे अपनी मेमोरी पावर को इंक्रीज़ करें। क्योंकि हम सब कोई मेमोरी चैंपियंस तो है नहीं, लेकिन हमारे ज़रूरत की इन्फॉर्मेशन को हम जल्दी से कैसे याद कर सकते हैं। तो इसका जवाब है आउटपुट। हम सब डेली 90% से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन सिर्फ इनपुट करते हैं, जहाँ से मिलता हो बस उसे अपने दिमाग में डालते रहते हैं। इससे दिमाग ओवरलोड हो जाता है। एक्चुअली हम सब समझते हैं कि याद करने का मतलब होता है इन्फॉर्मेशन को ब्रेन में डालते जाओ, बट ऐसा नहीं है। याद करने का रियल मीनिंग होता है कि जो भी ब्रेन में स्टोर है वो ज़रूरत पड़ने पे दिमाग से बाहर आ सके। लाइक जो कुछ भी आपने याद किया है वो एग्ज़ाम टाइम पे दिमाग से बाहर आए ताकि आप उसे पेपर पे लिख सको। बहुत को एग्ज़ाम टाइम पे आंसर याद करने की कोशिश करते रहते हैं जो शायद एक दिन पहले पढ़ा होगा, बट याद नहीं आता है क्योंकि वो ऑर्डर वे में स्टोर नहीं हुआ था, इसलिए उसे एक्सेस करना बहुत मुश्किल होता है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट 20% पार्ट है मेमोरी पावर इंक्रीज़ करने का। आप ये इक्वेशन याद कर लो, आउटपुट मस्ट बी ग्रेटर देन इनपुट। आपको इनपुट कम से कम करना है और आउटपुट को इंक्रीज़ करना है। आपके ब्रेन को आदत हो जानी चाहिए कि जो कुछ भी अंदर स्टोर है वो आसानी से बाहर निकल सके। जब भी आप कोई आंसर याद करो तो एक बार रीड करने के बाद तुरंत उसे लिखो। टीचर्स के लेक्चर को सुनने के बाद किसी और को एक्सप्लेन करो या लिख के एक्सप्लेन करो। कहीं ना कहीं आउटपुट जरूर करो। ऐसा करने से आपका ब्रेन ऑटोमेटिकली इन्फॉर्मेशन को किसी ऑर्डर में स्टोर करने लगेगा ताकि आप उसे टाइम पढ़ने पे रिकॉल कर सको। सो इनपुट कम से कम लो, सिर्फ मोस्ट इंपॉर्टेंट 20%, और आउटपुट 80% करो। आप जितना आउटपुट इंक्रीज़ करोगे आपका मेमोरी पावर उतना ही इंक्रीज़ होता जाएगा। सो आप ये अफर्मेशन याद कर लो और कमेंट में ज़रूर लिखना, आई लर्न टू एक्सप्लेन एंड यूज़। सो दैट्स इट गाइज। वीडियो वैल्यूबल है तभी तो अब तक देख रहे हो, सो एक लाइक तो बनता है। और वीडियो को शेयर करो अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ ताकि उनको भी इस वीडियो का फ़ायदा मिल सके। और ऐसे ही वैल्यूबल वीडियोस को फ्यूचर में देखते रहने के लिए विलस्किल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस करके ऑल पे सेलेक्ट कर लीजिए ताकि सारा अपडेट्स का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।